अग्निपथ योजना को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि अग्निपथ योजना भाजपा सरकार डर के मारे अब बंद करने वाली है, क्योंकि यूपी में लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को भारी नुकसान हुआ है उसके पीछे एक बड़ा कारण युवाओं की नाराजगी बताई जा रही है। और उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण अग्निपथ योजना के बारे में भी बताया जा रहा है। और बोला ही जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाया जा रहा है कि भाई भाजपा जो है इन्हीं सब चीजों से डरकर अग्निपथ योजना को बंद करने की योजना बना रही है। क्या ये बात सही है या नहीं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इस अग्निपथ योजना से क्यों नाराज हैं और ऐसी कौन से बदलाव हैं जो हमारी सरकार इस योजना में कर सकती है जिससे कि ये योजना और भी ज्यादा सशक्त बन सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत जितने भी लोग इसमें भर्ती हुए हैं उनमें से 70% लोगों को स्थायी नौकरियां मिलती हैं। इसके अलावा अगर कोई बात है तो वो कोई अफवाह है और कुछ भी नहीं। दरअसल 27 मई 2024 को बिहार के बख्तियारपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। हालांकि वो शायद ये भूल गए कि योजना का नाम अग्निपथ होता है। इस अग्निपथ योजना से जो भी सैनिक भर्ती होते हैं उनको अग्निवीर कहा जाता है। पर राहुल गांधी से आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अग्निवीर योजना कह दिया। 2024 चुनाव में राहुल कमोबेश हर रैली में अग्निपथ के योजना के मुद्दे को उठाते रहे। राहुल गांधी सत्ता में तो नहीं आए लेकिन मजबूत विपक्ष में वो जरूर आ गए। नतीजों के बाद 11 जून को राहुल ने कहा कि विपक्ष में सेना बैठी है, हम अग्निवीर योजना को रद्द करवा कर रहेंगे। अब अग्निवीर योजना यहां फिर से मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये राहुल गांधी के ही कथन थे। विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच सरकार ने भी अग्निवीर योजना में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। डैमेज कंट्रोल मोड में ऑलरेडी भाजपा सरकार आ चुकी है और कई सारी चीजों के ऊपर, चाहे वो एग्जाम लीक के ऊपर हो, भर्तियां करने के ऊपर हो, अग्निपथ योजना के ऊपर हो, इन सब चीजों के ऊपर सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने अब एक रिव्यू ग्रुप बनाया है जो कि अग्निपथ योजना की कमियों और सुधार पर प्रेजेंटेशन देगा। सरकार इन सुझावों को लागू करने की कोशिश करेगी ताकि युवाओं और विपक्षी नाराजगी दूर की जा सके। तो चलिए इस वीडियो में हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार आखिर इस योजना को लाई ही क्यों थी, इसमें फिर क्या कमियां निकली और अब इसमें क्या क्या ऐसे बदलाव होंगे जिससे कि इसको सुधारा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना क्या है और आखिर इसे शुरू क्यों किया गया था। देखिए, सरकार साल 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च करती है। इसके तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग भी दी जाती है। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी बचे हुए वापस सिविल दुनिया में जा सकते हैं। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होती है, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक मतलब कि पीबीओआर के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाले कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर्स की नियुक्ति से अलग होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल तक की एज होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना भी जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एट प्रेजेंट मेडिकल को छोड़कर हर कैडर में इस योजना के तहत भर्ती की जा रही है, यानी आर्मी, नेवी, वायुसेना कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अग्निवीरों की सेवा कभी भी खत्म भी की जा सकती है। 4 साल के पहले सेवा छोड़ नहीं सकते, लेकिन विशेष मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ऐसी पॉसिबिलिटी है। सरकार का कहना है कि इस योजना से सिविल सोसाइटी के प्रतिभावान युवाओं को रोजगार मिलेगा और सेवारत सैनिकों की औसत आयु कम भी की जा सकेगी। सरकार का यह भी तर्क है कि नई पीढ़ी के आने से हमारी फोर्सेस टेक्निकल रूप से और भी ज्यादा एडवांस होंगी, हमारा सुरक्षा बल और भी ज्यादा टेक्निकली एडवांस होगा। जब ये अग्निवीर 4 साल बाद सेवा खत्म होने के बाद में सामाजिक जीवन में वापस जाएंगे तो समाज को एक डिसिप्लिन और स्किल्ड यूथ की फौज मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार ने ये योजना साल दर साल बढ़ते डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए लॉन्च करी। नई परमानेंट भर्तियों के चलते हर साल सरकार पर पेंशन का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिसर्च के मुताबिक सरकार को एक अग्निवीर की लागत पूर्णकालिक भर्ती की तुलना में हर साल 1.25 लाख रुपए कम पड़ती है। 60,000 अग्निवीरों के एक बैच के लिए वेतन पर 1054 करोड़ रुपए की सीधे सीधे बचत होगी। तो यहां पर तो सरकार की भी होशियारी है। अब
एक्सपर्ट्स ने इस योजना को लेकर क्या कुछ कमियां बताई हैं वो भी जरा जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमारे देश में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के ऊपर बात करने में लोग कतराते भी हैं। तो ऐसे में अग्निपथ योजना में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जो एक मेरे को पॉइंट लगता है वो ये है कि इसमें जो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं, मतलब पक्की तो नहीं होती। अग्निपथ के जवानों को केवल 4 साल के लिए रोजगार मिलता है। इसके बाद केवल 25% सैनिकों को ही परमानेंट सेवा के लिए चुना जाता है। मतलब साफ है कि इससे बाकी के 75% सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इससे उनके जीवन में रोजगार की जो संभावना है वो भी सीमित हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 साल अपने वहां पर दे चुके हैं। दूसरा, इसी पॉइंट से निकलता है कि करियर में स्थायित्व नहीं रह जाता। दरअसल 4 साल की नौकरी के बाद बड़ी संख्या में सैनिकों को नए करियर के नए ऑप्शन खोजने पड़ेंगे। वे किसी भी एक पेशे में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। जब नौजवान रहते हुए अग्निपथ की तैयारी में 3 से 5 साल तैयारी करते हैं और इसके बाद 4 साल की नौकरी मिलती है, जब ये नौकरी खत्म होती है तो फिर नया काम सीखना पड़ेगा। अग्निवीर के साथ जरूरी नहीं है कि जो हथियार चलाना उसने सीखा है उसे बाहरी दुनिया में भी वही नौकरी मिल जाए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मेंटल फैक्टर जो आता है कि जो भी कोई अग्निवीर बनकर निकलता है वो थोड़ा आर्मी का हो जाता है और थोड़ा बाहरी हो जाता है। दरअसल 4 साल में अग्निवीरों को आर्मी जवानों की तरह नहीं बनाया जा सकता। कई चीजें सालों तक सीखने के बाद ही आती हैं। एक आर्मी जवान पूरे जीवन काल में बहुत कुछ सीखता है, तब जाकर वो लीडरशिप के मोड में आता है। इससे सेना की कुल क्षमता और युद्ध क्षमता पर भी गहरा असर पड़ता है। अग्निवीर का कार्यकाल इतना छोटा है कि वो ना तो ठीक से आर्मी जैसा जवान बन सकता है और ना ही बाहरी दुनिया का एक कामकाजी सिविल सोसाइटी वाला आदमी बन सकता है। वहीं ये बात भी तय है कि दूसरी नौकरी की देखिए गारंटी नहीं है कि आप वहां से निकलते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। देखिए, और ये बात बहुत ज्यादा फैक्टर, मतलब बहुत बड़ा फैक्टर भी बन जाती है। आप ये बात मान सकते हैं कि भूतपूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों या पुलिस बलों में भर्ती किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये पक्का नहीं है। शिक्षा के आधार पर इन्हें ज्यादा से ज्यादा सुरक्षाकर्मी की नौकरी मिलेगी। उसमें भी निजी एजेंसियां कूद पड़ी हैं। यहां उनके साथ किसी भी आम आदमी जैसा ही ट्रीटमेंट होगा। इस कारण से अग्निवीर बनने के लिए मिली ट्रेनिंग का यह मतलब कतई नहीं है कि उन्हें रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी इसी ट्रेनिंग के आधार पर मिल जाएगी या फिर उनको वरीयता मिलेगी। और एक पॉइंट यह आ जाता है कि सेना के मोटिवेशन और मॉरल पर इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखिए, जब सैनिक को पता होगा कि उनकी सेवा केवल 4 साल के लिए है और उसके बाद वो बाहर हो सकते हैं, तो ये उनके मोटिवेशन और मॉरल पर एक नेगेटिव असर डालेगा। ऐसे में ये बात जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं वैल्यूज के साथ में काम करेगा जो एक आर्मी के जवान में होती हैं। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ पाना, पेंशन और कैंटीन जैसी दूसरे लाभ ना मिलना, कोई एक रेजिमेंट ना होना, जैसे कई सारी कमियों की तरफ से एक्सपर्ट्स इशारा करते हैं कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर डाल रही हैं युवाओं के मन में। अब अगर हम बात करें कि भाई सरकार इसमें क्या बड़े बदलाव कर सकती है, तो देखिए, अग्निवीर सेना भर्ती के लिए अभी जो एज है वो 17.5 से 21 साल है। इसे बढ़ाकर 17.5 से 23 साल किया जा सकता है। 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों को 25% से बढ़ाकर 70% कर सकती है। सरकार अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर सकती है। अग्निवीरों की सैलरी और मुश्त की जा सकती है कि बाद में उनको कम से कम एक संबल रहे। ट्रेनिंग पीरियड को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 से 50 सप्ताह के बीच में किया जा सकता है और ट्रेनिंग के दौरान भी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जा सकती है। अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता भी दिया जा सकता है। सरकार यहां पर अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा भी दे सकती है। एक पेशेवर एजेंसी बनाई जा सकती है जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद फ्यूचर की नौकरियों को ढूंढने में मददगार साबित हो। सोर्सेस के मुताबिक हाल ही में आए नतीजों का रिव्यू कराने के बाद सरकार को पता चला है कि बीजेपी और एनडीए की कम सीटें आने के पीछे एक अग्निपथ योजना भी जिम्मेदार है। लोगों में, खासकर कि युवाओं में, अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी है। हिंदी पट्टी के बेरोजगार युवाओं में यह योजना चुनाव का मुद्दा रही है। बीजेपी को यहां लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है। नई सरकार बनते ही इस योजना में सुधार की कवायद शुरू हो चुकी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के एक ग्रुप बनाए हैं। यह ग्रुप अग्निपथ स्कीम का रिव्यू करेगा। सरकार को यह भी बताएगा कि आर्म फोर्सेस में भर्ती प्रोग्राम को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इस पैनल अग्निपथ स्कीम की कमियों और सुधार के सुझाव भी देगा। माना तो यह भी जा रहा है कि सिफारिशों को जांचने के बाद सरकार इन्हें तुरंत लागू कर सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में भाग लेने इटली गए हैं। उनके लौटने के 2 से 3 दिन के अंदर ही सेक्रेटरीज ग्रुप की रिपोर्ट पीएम और संबंधित मंत्रालय के सामने पेश की जाएगी। सरकार लोकसभा चुनाव नुकसान के बाद इस योजना में सुधार के लिए गंभीर है और यही कारण है कि जो भी इसमें सुधार के सुझाव आएंगे उन्हें अगले 100 दिनों के अंदर लागू कर दिया जाएगा और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो ये बात तय है कि अभी अग्निपथ योजना खत्म नहीं होने वाली है, बट हाँ, ये बात भी तय है कि इसमें कुछ बड़े और व्यापक बदलाव जरूर किए जाएंगे जिससे कि चीजें आगे के लिए सुधर सके। कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। मेरे इस वीडियो के लिए उतना ही। जय हिंद, जय भारत।